नमस्कार। आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे पास ना एक बड़ा दिलचस्प स्रोत है, एक YouTube कथा, और ये बताती है कि भगवान शिव के लिए सावन का महीना इतना खास क्यों माना जाता है। जी, ये कथा पारंपरिक कहानियों के जरिए समझाती है कि महादेव को आखिर ये सावन का महीना क्यों इतना प्रिय है। तो चलिए इसी स्रोत में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अहम सवाल से होती है। कहते हैं कि सनत कुमारों ने, जो महान ऋषि थे, उन्होंने खुद महादेव से पूछा था, प्रभु आपको यही महीना मतलब सावन ही सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है। हाँ बिल्कुल, और कथा के अनुसार इसका जो पहला गहरा कारण है वो जुड़ा है माता पार्वती की तपस्या से। जब उन्होंने सती रूप का देह त्यागने के बाद पार्वती के रूप में जन्म लिया तो शिव को फिर से पति रूप में पाने का उनका दृढ़ संकल्प था। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने जिस समय को चुना वो था सावन का महीना। उन्होंने मतलब अन्न जल सब त्याग कर बहुत कठोर तप किया। बाप रे, अन्न जल त्याग कर, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब व्यक्तिगत निष्ठा और संकल्प की शक्ति। बिल्कुल। और कथा बताती है कि शिवजी उनकी इस अटूट भक्ति से, इस तपस्या से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्हें दर्शन दिए और विवाह के लिए हाँ कर दी। तो ये पार्वती जी की साधना का सीधा फल था, वो भी सावन में। कमाल है कि कैसे एक व्यक्तिगत तपस्या इतनी महत्वपूर्ण हो गई इस महीने के लिए। सही कहा। और देखिए, जहाँ एक तरफ ये व्यक्तिगत भक्ति की कहानी है, वहीं दूसरा कारण हम एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय घटना की तरफ ले जाता है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन, हाँ हाँ। स्रोत के अनुसार ये जो प्रसिद्ध घटना है, ये भी कहते हैं सावन मास में ही हुई थी। और जब देवताओं और असुरों ने मंथन किया तो उसमें से वो हलाहल नाम का भयानक विष निकला। हाँ, वो कालकूट विष, जिसके बारे में कहते हैं कि उसमें पूरी सृष्टि को ही भस्म कर देने की ताकत थी। तब तो भगवान शिव ने ही कुछ किया था ना। बिल्कुल। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने वो पूरा विष अपने अंदर ले लिया, पी लिया और उसे अपने कंठ में, गले में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ, हाँ। लेकिन उस विष की जलन, उसकी पीड़ा इतनी भयंकर थी कि वो तड़प उठे। और यहीं से ना सावन की एक और महत्वपूर्ण प्रथा जुड़ती है। अच्छा, कौन सी प्रथा? वो जल चढ़ाने वाली बात। जी बिल्कुल वही। कथा के अनुसार शिव जी की इस पीड़ा को, इस जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर शीतल जल, खासकर गंगा जल चढ़ाना शुरू किया। और इससे महादेव को बहुत शांति मिली, बहुत आराम मिला। ओह। यही कारण है कि सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जिसे जलाभिषेक कहते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। ये उस पौराणिक घटना की याद भी दिलाता है और शिवजी को प्रसन्न करने का एक तरीका भी है। तो ये महज एक रस्म नहीं रह गई फिर, ये तो सीधे सीधे शिवजी को उस विष की पीड़ा से मिली शांति का प्रतीक बन गया। अच्छा, इस कथा में प्रकृति से जुड़ा भी एक कारण बताया गया है, वो बेलपत्र वाला। हाँ, कथा इस बात पर भी ध्यान दिलाती है कि सावन का महीना जो है वो वर्षा ऋतु का समय है। प्रकृति अपने पूरे निखार पर होती है और खासकर बेल के जो पेड़ हैं वो पत्तों से एकदम लदे होते हैं इस समय। और बेलपत्र तो शिवजी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। हाँ, ये तो सुना है। कहते हैं 3 पत्तों वाला बेलपत्र उनके 3 नेत्रों जैसा है। जी, एक सुंदर कल्पना ये भी है कि वो 3 दल शिवजी के त्रिनेत्र का प्रतीक हैं। और कहते हैं कि अगर सच्ची श्रद्धा से एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया जाए ना, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्या बात है। यानी प्रकृति भी इस महीने शिव पूजन में एक तरह से सहायक हो जाती है। व्यक्तिगत तपस्या हो गई, ब्रह्मांडीय घटना हो गई, प्रकृति हो गई। कथा में शिवजी के पृथ्वी से सीधे जुड़ाव का भी कुछ जिक्र है क्या? जी हाँ, एक और दिलचस्प कहानी है। इसका संबंध है दक्ष प्रजापति के यज्ञ से। वो सती के पिता थे ना। हाँ हाँ, दक्ष, जिन्होंने शिवजी का अपमान किया था। बिल्कुल। और जब सती ने उसी यज्ञ में देह त्याग दिया तो शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए थे। उन्होंने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। बाद में अवश्य देवताओं के आग्रह पर वो शांत हुए और उन्होंने ससुर दक्ष को क्षमा करके जीवन दान भी दिया। अच्छा। उसी प्रसंग में कथा के अनुसार शिवजी ने वचन दिया कि वो हर साल सावन के महीने में अपनी ससुराल यानी कनखल, जो आजकल हरिद्वार के पास है, वहां जरूर आएंगे। अरे वाह। तो मतलब इस कथा के हिसाब से सावन के महीने में महादेव पृथ्वी पर वास करते हैं, खासकर कनखल में। हाँ, कथा यही भाव दर्शाती है। तब तो भक्तों के लिए महीना और भी खास हो जाता होगा। जी। उन्हें लगता होगा कि शिवजी उनके ज्यादा करीब हैं, ज्यादा पास हैं। बिल्कुल। माना जाता है कि ससुराल में उनका स्वागत भी जलाभिषेक से ही होता था, जिससे वो बहुत प्रसन्न होते थे।
तो ये जो पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति का एहसास है, ये सावन को और भी विशेष बना देता है। तो अगर हम इस स्रोत से मिली सारी जानकारी को एक साथ देखें, पार्वती जी की वो कठोर तपस्या और शिव जी का वरदान, फिर समुद्र मंथन में विष पीना और उसे शांत करने वाला जलाभिषेक, सावन में बेलपत्र का आसानी से मिलना और शिव जी को उसका प्रिय होना, और फिर हर सावन में शिव जी का पृथ्वी पर अपनी ससुराल कनखल आना, ये मुख्य वजह है जो ये कथा बताती है। जी, सार यही है कि इस कथा के अनुसार सावन वो समय है जब महादेव अपने भक्तों के लिए खास तौर पर सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, और उनकी पूजा, चाहे वो जल चढ़ाना हो या बेलपत्र अर्पण करना, उससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये जानकारी तो यकीनन सावन के महीने में जो परंपराएं निभाई जाती हैं, उनको एक गहरा मतलब देती है। उन्हें सिर्फ रिवाज नहीं रहने देती, बल्कि पुरानी कहानियों से जोड़ देती है। और यहाँ सोचने के लिए एक बात और है जो ये स्रोत सामने लाता है। ये दिखाता है कि शिव किस तरह जीवन के अलग अलग चक्रों से जुड़े हैं। पुनर्जन्म है पार्वती जी का, ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं जैसे मंथन, प्रकृति के अपने चक्र हैं जैसे वर्षा ऋतु और बेलपत्र, और यहाँ तक कि पारिवारिक रिश्ते भी हैं जैसे ससुराल जाना। तो ये सवाल मन में आता है कि क्या दूसरी आध्यात्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं में भी परमात्मा या दिव्यता से जुड़ने की ऐसी ही मानवीय कोशिश दिखाई देती है, मतलब जो समय के विशेष बार बार आने वाले चक्रों से जुड़ी हो? ये सोचने वाली बात है।